दोस्तों, क्या आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना है? यह मंदिर 10वीं सदी में गुजरात के समुद्री तट पर स्थित अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, यह वही सोमनाथ मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने अपने 16वें आक्रमण में निशाना बनाकर इसकी अपार संपत्ति को लूटा, मंदिर को तहस नहस किया। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का नरसंहार किया। तो आइए आज जानते हैं इसी महमूद गजनवी का इतिहास, जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी, जो कि 971 से 1030 ईस्वी के मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। तुर्क मूल का था और उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। उसके भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरे आक्रांता के रूप में जाना जाता है। सोमनाथ के मंदिर को लूटना इस कड़ी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके भारत पर 17 आक्रमण भारत की मजबूत आर्थिक संपन्नता की कहानी को बयां करती है। महमूद गजनवी का 17 बार भारत आना और भर भरकर भारत से धन संपत्ति का लूटकर ले जाना उसके साहस की कम हमारे तत्कालीन राजाओं के बीच आपसी मतभेद की कहानी ज्यादा बयां करती है। दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमणों को सफल बनाने के लिए भारत के ही सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू महमूद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। 999 में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। उस भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट नहीं है, किंतु सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया। उसको हम अब क्रम से समझने का प्रयास करते हैं। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया, पर यहाँ उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली और वह वापस लौट गया। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल पर किया और उसकी राजधानी बैहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। इसके बाद तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी ने उच के शासक वाजिरा पर किया। महमूद के भय के कारण वाजिरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे गुलामी स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब के ओहिंद पर था, जहां महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसे नौशा शाह कहा जाने लगा था। इसी सुखपाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी, जिसकी भनक जैसे ही महमूद गजनवी को लगी उसने तुरंत ओहिंद पर आक्रमण किया और सुखपाल को बंदी बना लिया। अपने अभियान के छठे आक्रमण में गजनवी ने पहले आनंदपाल को पराजित किया। बाद में उसने इसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। 1009 ईस्वी में 7वें आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त करके जमकर लूटपाट की। इसके बाद अगले ही वर्ष 1010 ईस्वी में महमूद का 8वां आक्रमण फिर से मुल्तान पर था। वहां के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। 1013 ईस्वी में अपने 9वें आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया और वहां की लूटी हुई संपत्ति भी अपने साथ ले गया। 1013 ईस्वी में ही महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। वहां का शासक त्रिलोचनपाल था। आक्रमण से भयभीत होकर त्रिलोचनपाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ली। तुर्कों ने नंदशाह में भी जमकर लूटपाट की। 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी का यह 11वां आक्रमण त्रिलोचनपाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। इस युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ था।
1018 ईस्वी में अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में उसने दोबारा कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद गजनवी तो वापस लौट गया, परंतु राज्यपाल द्वारा किए गए इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण करके राज्यपाल को मार डाला। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोकोट आदि को जीत लिया। 1021 ईस्वी में अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। 1024 में 15वें आक्रमण के दौरान में महमूद गजनवी ने जैसलमेर एवं गुजरात के चिकलोदर तथा अनहिलवाड़ पर विजय स्थापित की। इस आक्रमण के दौरान ही उसे सोमनाथ मंदिर में स्थित अपार संपत्ति की जानकारी मिल चुकी थी, परंतु वह सोमनाथ पर उस समय आक्रमण किए बगैर ही प्राप्त धन संपत्ति लेकर वापस लौट गया। अपनी पूरी योजना के साथ 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। यहां से धन लूटकर गजनवी जब वापस जा रहा था, तब रास्ते में उस पर मुल्तान के निकट जाटों का हमला हुआ, परंतु वह उनसे उलझने के बजाय लूटी हुई संपत्ति लेकर अपने राज्य लौट गया। परंतु इसके बाद महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के उन्हीं जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। महमूद गजनवी का भारत में यह अंतिम आक्रमण था।